नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सैली चैनल में। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको फर्टिलिटी के लिए डाइट एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण सलाह देती रहती हूँ और इसी क्रम में आज मैं आपको महिलाओं में न्यूट्रिशन से रिलेटेड होने वाली अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा रीज़न और उसका बहुत आसान समाधान बताने वाली हूँ। आप सभी के बहुत सारे सवाल आते हैं कि आपके सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, लेकिन कई सालों से प्रयास करने के बाद भी आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी के सवालों के जवाब के रूप में ये वीडियो मैं बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे समझेंगे, इसको फॉलो करेंगे और डेफिनेटली इसके बाद आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम नेशन वाइड डेटा की बात करें, पूरे देश के लेवल पे जो रिसर्च और डेटा कलेक्ट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भारत में हर दूसरी महिला एनीमिक होती है, यानी कि हर दूसरी महिला में खून की कमी होती है। 52% 52% महिलाएं एनीमिक हैं। एनीमिया का ग्रेड अलग अलग होता है, कम, ज़्यादा, मध्यम। और अगर हम खून की कमी के रीज़न यानी कि कारणों को ढूंढते हैं कि महिलाओं में इतनी ज़्यादा खून की कमी क्यों है, हर 10 में से 5 महिला को एनीमिया क्यों है, तो इसका रीज़न है कि हर महिला को हर महीने मेंस्ट्रुअल लॉस होता है, जिसमें कि ब्लड लॉस होता है और इसके बदले में जो लॉसेस होते हैं उसकी पूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पाती है। तो न्यूट्रिशन रिलेटेड कुछ ऐसी कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह से एनीमिया होता है। और फर्टिलिटी के एज में, यानी कि जब एक महिला गर्भ धारण करने का प्रयास करती है और इस रीज़न से खून की कमी की वजह से फर्टिलिटी रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं आती हैं। क्या क्या समस्याएं आती है जनरली? सबसे पहला, आपको कमज़ोरी होती है, यानी कि आपका शरीर में कमज़ोरी रहती है, बहुत जल्दी जल्दी थक जाती हैं और इसकी वजह से महिलाओं को खून की कमी से यानी कि एनीमिया की वजह से थकान बनी रहती है, चेहरे पे ग्लो नहीं रहता है, ओव्यूलेशन नहीं होता है। अगर महिला में खून की कमी है तो ओव्यूलेट नहीं कर पाएंगी वो महिलाएं। और अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में सबसे बड़ा रीज़न है ओव्यूलेशन नहीं होने का, खून की कमी, बार बार मिसकैरेज हो जाना, प्री टर्म लेबर यानी कि समय से पहले ही बच्चे का जन्म हो जाना। आपके शरीर में हीमोग्लोबिन अगर कम होगा, रेड ब्लड सेल्स कम बनेंगी, तो आपके शरीर के अंदर ब्लड का फ्लो अच्छा नहीं रहेगा और इसकी वजह से आपके यूट्रस और ओवरीज यानी कि बच्चेदानी और अंडाशय को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजनेटेड यानी कि साफ रक्त का प्रवाह नहीं मिलेगा और ब्लड सप्लाई बिगड़ जाने से शिथिल हो जाएंगे आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यूट्रस में भी कमजोरी आ जाएगी, ओवरीज में भी कमजोरी आ जाएगी और इस वजह से हार्मोनल इंबैलेंस होगा, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है, ओवरीज में सिस्ट हो सकती है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो सकती है। गर्भधारण हो भी जाता है तो वो फेल हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है और बच्चे के जन्म संबंधी समस्याएं आती हैं। और कई सारी रिसर्चेस पढ़ने के बाद मैंने ये देखा कि नॉन हीम आयरन जो कि प्लांट सोर्सेज से मिलता है, सिंथेटिक नहीं होता, प्लांट वेस्ट होता है, प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया हुआ आयरन होता है, वो ओव्यूलेट कराने के लिए एक महिला को बेस्ट होता है। और इसीलिए आज मैं आपको आपके ओव्यूलेशन को ठीक करने के लिए और अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जो कि आप सभी महिलाओं को गर्भ धारण से पहले एक बार 3 महीने पहले लेना शुरू कर देना चाहिए, ऐसे सप्लीमेंट को लेके आई हूँ और ये सभी आप ऑर्डर कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से और इसको आप कम से कम 3 महीने यूज़ करें। हम आगे जानेंगे कि इसको खाने का तरीका क्या है, लेकिन एक बार हम देखते हैं कि ये बेहतरीन प्रोडक्ट कौन सा है। फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आयरन के, सिंथेटिक आयरन के आपने देखे होंगे, सप्लीमेंट्स आप लेते भी होंगे, लेकिन ऐसा प्रोडक्ट आपने नहीं देखा होगा। तो ऐसा क्या खास है, आइए एक नज़र डालते हैं। अगर हम ओजीवा का बेटर आयरन पे एक नज़र डालते हैं तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें मिलता है आपको विटामिन सी, फॉलिक एसिड एंड जिंक। अगर हम आयरन की बात कर रहे हैं तो इसमें विटामिन सी, फॉलिक एसिड और जिंक का क्या कम है? क्योंकि आयरन सिर्फ लेना ही ज़रूरी नहीं है, खाना ही ज़रूरी नहीं है। आयरन जब आप सप्लीमेंट के तौर पे फूड में ले रहे हैं, वो आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब भी होना चाहिए। जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तब तक आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो ये जो प्लांट बेस्ड बेटर आयरन है, इसके अंदर जो विटामिन सी, फॉलिक एसिड है, ये आयरन को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कराने में बहुत हेल्पफुल है। इसीलिए इस कॉम्बिनेशन को मैं बेस्ट कॉम्बिनेशन मानती हूँ ओव्यूलेशन कराने के लिए और महिलाओं में खून की कमी को दूर करने के लिए, स्पेशली फर्टिलिटी के लिहाज से। आप अगर गर्भधारण की तैयारी कर रही हैं, सालों से प्रयास करते हुए आप थक गई हैं, तो आप अब से, आज से
इस आयरन सप्लीमेंट को यूज करना स्टार्ट करें। 3 महीने यूज करने के बाद अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं वो भी रेगुलर हो जाएंगे। अगर आपको पीरियड रिलेटेड कोई इरेगुलरिटी, आपको कमजोरी, थकान, लो एनर्जी रहती है, आपको ओव्यूलेट नहीं होता है, आपका इम्प्लांटेशन फेल होता है, आप तैयारी करती हैं, आपको ओव्यूलेशन भी अगर हो रहा है लेकिन इम्प्लांटेशन फेल हो रहा है, तो ये सप्लीमेंट जब आप लेना स्टार्ट करेंगे, इसमें फॉलिक एसिड भी है और फॉलिक एसिड विटामिन B9 गर्भावस्था के दौरान बच्चों में न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट्स जितने होते हैं उससे बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कंसीव करना का प्लान करते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं, फॉलोअप लेते हैं, तो आपको फॉलिक एसिड सप्लीमेंट ज़रूर दिया जाता है। तो इसके अंदर आयरन के साथ साथ फॉलिक एसिड है, जिंक है, विटामिन C है, तो जो आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ा के रखेगा और ये पूरी तरह से प्लांट बेस्ड है। प्लांट बेस्ड हमेशा से ओव्यूलेशन के लिए बेस्ट आयरन सप्लीमेंट होता है। सो फ्रेंड्स, आयरन सप्लीमेंट ना केवल महिलाओं के लिए बेस्ट है बल्कि ये आप अपने हस्बैंड को भी दे सकती हैं। वो क्यों? हस्बैंड के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है? जिंक। जिंक एक वो तत्व है जो एग और स्पर्म को बनने के लिए, उसके DNA को बनने में जो प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसको प्रमोट करता है। अगर जिंक की डेफिशिएंसी होती है तो DNA बहुत अच्छा नहीं बन पाता, जेनेटिक डिफेक्ट्स के भी चांसेस रहते हैं। इसीलिए पर्याप्त मात्रा में जिंक का शरीर में होना ज़रूरी है। तो पुरुष जब इसको लेते हैं तो बेटर क्वालिटी के स्पर्म्स, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, स्पर्म का काउंट भी बहुत अच्छा होता है। तो ये आयरन फॉलिक एसिड जिंक सप्लीमेंट पुरुषों के लिए भी उतना ही अच्छा है। तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ इसको ले सकते हैं। जितने भी स्पर्म के पैरामीटर्स होते हैं सबको इम्प्रूव करने के लिए ये सप्लीमेंट पुरुषों के लिए भी उतना ही उपयोगी है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप आयरन सप्लीमेंट लेते हैं, आप गर्भधारण की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आयरन सप्लीमेंट लेते हुए तुरंत से चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप चाय कॉफ़ी का सेवन करते हैं आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है बॉडी में बिगड़ जाता है। तो आपको खाना खाने के 2 घंटे बाद इस सप्लीमेंट को लेना है। डेली आपको 2 कैप्सूल लेनी है। आप एक बार में भी 2 कैप्सूल ले सकते हैं। आप एक बार दिन में खाना के 2 घंटे बाद और एक बार रात में खाने के 2 घंटे बाद भी ले सकते हैं, लेकिन आपको डेली की 2 कैप्सूल खानी होती है। और ये क्राइटेरिया ICMR की जो रिकमेंडेशन दी हुई है कि पुरुषों में और महिलाओं में कितनी आयरन की ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया हुआ है। फ्रेंड्स, एक नज़र डालते हैं कि सप्लीमेंट की तो बात हमने की, सप्लीमेंट के अलावा भी कुछ ऐसे हमारे आहार विहार में, खान पान में चीज़ें हैं बहुत आसान, जिसको अगर हम नियमित लेते रहें तो गर्भावस्था में तो सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन पूरे जीवन में हमें आयरन की कमी नहीं झेलनी पड़ेगी। वो चीज़ें क्या हैं? आप चुकंदर ले सकते हैं, आप साबुत अनाज ले सकते हैं, जितनी दालें हैं ले सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप लीन मीट या फिश ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां आप खा सकते हैं, उनमें बहुत अच्छी मात्रा में आयरन होता है। आप भिगोए हुए काले चने ले सकते हैं, रात को आप भिगो दें, दिन में आप सुबह नाश्ते में आप 1 मुट्ठी भिगोए हुए काले चने गुड़ के साथ खा लीजिए। गुड़ खाना भी एक बहुत अच्छा तरीका है शरीर में खून की पूर्ति करने का। साथ ही आप टमाटर, स्ट्रॉबेरी भी खा सकते हैं नियमित तौर पे। तो फ्रेंड्स, हम सब्जियों की बात तो करते हैं, लेकिन सब्जियों को पकाने में कुछ मिस्टेक्स करते हैं, इसकी वजह से भी हम थोड़ी और मात्रा में आयरन ले सकते हैं और वंचित रह जाते हैं। जैसे कि हम सब्जियां पका रहे हैं, पालक बना रहे हैं, लौकी बना रहे हैं, तो हम लोहे के बर्तन का, लोहे की कढ़ाई का प्रयोग करें, तो उससे आयरन और अच्छी मात्रा में हमें मिल सकता है। और ध्यान रखें कि आयरन सप्लीमेंट लेने के बाद चाय कॉफ़ी से आपको कम से कम 2 घंटे तक बचना है, नहीं लेना है। अगर आपको थायराइड है तो भी ये सप्लीमेंट आपके लिए मस्ट है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि सप्लीमेंट्स लेने होते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते, हमको इसको बाहर से पूरा करना पड़ता है लेकर, और खान पान से इनकी उतनी मात्रा नहीं मिलती। इसीलिए आप सभी इसे ज़रूर यूज़ करें, इसके बेहतरीन रिजल्ट्स आपको भी ज़रूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।